पहले तो आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम खड़े हैं नेपाल में कपिलवस्तु। जैसा कि कपिलवस्तु के बारे में दो मान्यताएं हैं कि एक कपिलवस्तु यूपी भारत के सिद्धार्थनगर जिले में राजा शुद्धोधन का एक महल वहां बताया जाता है, और दूसरा महल जो है नेपाल के अंदर जो कपिलवस्तु है यहाँ पर तिलौरा कोट के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी साथी इस बात का ध्यान दें, यहाँ खुदाई में कई जगह पर अभी वहाँ पर 497 सिक्के जो कंथक बुद्ध के घोड़े का नाम था, सिद्धार्थ के घोड़े का, तो वहाँ पर मिला है खुदाई में। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये किले की इतनी मोटी दीवाली, कैमरामैन जरा दिखाएंगे इस दीवार को, कि ये मोटी दीवार जो है यह बुद्ध के पिता, सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन के किले की ये बाहरी दीवार है, और पूरब दिशा में इसका गेट है। और बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में यहाँ से अपने घर से पूरब दिशा की तरफ निकल गए हैं घोड़ा लेकर, जब अपना गृह त्याग किए हैं। ये चीज़ आपको भाई साहब, क्या नाम बताया आपने? हमारे बीच में है शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव। ये सब बातें यहाँ से हमको मिली हैं। दूसरी बात यहाँ है कि शुद्धोधन का समाधि स्थल भी यहाँ से आधा किलोमीटर दूर उधर महामाया का भी है। मैं सब कुछ बता रहा हूँ इसके बारे में। महामाया देवी का समाधि स्थल और महाराजा शुद्धोधन का समाधि स्थल यहाँ से आधा किलोमीटर दूर स्थापित। दूसरी बात कि 3 सीजन के 3 महल बताए गए हैं। इसमें एक की खुदाई में जानकारी हो चुकी है, बाकी की जानकारी नहीं है। दूसरी बात, इसमें 4 गेट हैं, 2 कन्फर्म हैं, 2 की मरम्मत हो चुकी है, लेकिन अन्य की मरम्मत अभी बाकी है। तो यह स्थल जो नेपाल के अंदर कपिलवस्तु है, ये उसकी बात कभी फिर पहुंचते हैं तो आप लोगों को इस बात से अवगत कराएंगे। तो मैं अपनी बात रोकते हुए, तो यहाँ पे एक राजा घोषित हुए जाते थे, करीबन कई राजाओं को मिला करके एक महाराजा होते थे। तो वो महाराजा राजा शुद्धोधन को बनाया गया था। शुद्धोधन को कई बार बने साथियों में से भगवान बुद्ध का भी नंबर आया था, पर भगवान बुद्ध ने त्याग दिया। इतिहास बहुत ज़्यादा नहीं जाया जाएगा। बकिया ये वही स्थान है, एक पवित्र स्थान, जहाँ भगवान बुद्ध ने 29 साल तक अपना जीवन यापन किया। 29 साल तक यहाँ रहे। जन्म यहाँ से माता महामाया, पहले होता था बच्चा, जब औरत को होता था तो पहला बच्चा मायके में हो, तो ऐसी भावना लोगों की होती थी। तो लोग अपने ससुराल से महिलाएं मायके चली जाती थी कि मायके में जाएंगे तो माँ का माँ ही होती, सास होती है, तो वहाँ देखभाल करेंगे। तो वही जा रही थी महामाया, तो लुम्बिनी वन जहाँ उनका जन्म हुआ। लुम्बिनी वन में जन्म कैसे हुआ मालूम है? वहाँ जा रही थी। वो लुम्बिनी वन बहुत सुंदर वन था, वट वृक्षों का बहुत घना जो पेड़ था, अन्य फूल पेड़ पौधे लगे थे। इतना सुंदर वन था कि भंते जी बताए थे, मनमोहक जो है कि मन को मोह लेने वाला ऐसा वन। तो वहाँ जाकर उन्होंने विश्राम किया। जो पोखरा था उस पोखरा में नहाने के बाद कुछ कदम चली और जा कर के एक वट वृक्ष था, उसकी टहनी हवा के झोंके से ऐसे लहर रही थी जैसे मानो बुला रही हो। तो माता महामाया चली गई उसकी सुंदरता को देख करके, और जाकर के उस टहनी को पकड़ ली। और जब पकड़ने हवा का झोंका आया, टहनी ऊपर गई और पेट में सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध हैं वो 9 महीना पूरा कर चुके थे, और वहीं प्रसव शुरू हुआ, पीड़ा हुई। वहीं उन्होंने खड़े खड़े भगवान बुद्ध को जन्म दिया। खड़े खड़े जन्म भगवान बुद्ध को दिए। 10 महीना पार कर चुके थे। 9 महीने में बच्चे होते थे, पर 10 महीना 1 महीने में करीबन उनको 2-3 साल की जो ऊर्जा थी वो पहले मिल गई थी बुद्ध। 9 महीने पुरुष को जो 9 महीने बच्चा पैदा। हाँ, अन्य लोगों को 9 महीने में बच्चे होते हैं, पर भगवान बुद्ध 10 महीने में, 1 महीने में 2-3 साल की जो ऊर्जा होती, ताकत होती, भगवान बुद्ध को माँ के गर्भ में ही मिल गया। उतना ऊर्जावान पहले तेज था उनके उस जन्म के दौरान, तब उस स्थान का इतना महत्व है। और यहाँ वापस आए और यहाँ पे उनका शिक्षा दिशा सारा चला।
अन्य उनके 3 महल भी हैं। अभी कंफर्म नहीं है जो बुद्ध नहीं ये तो यही हाँ? तो ये है मेरे नहीं, अब ख्याल वाला वो अलग है, बकिया अलग है। महामाया की समाधि है उधर उस तरफ। और ये गेट है जिस गेट से मतलब आवागमन होता था, पूर्वी पश्चिमी भी था। एक महल के कई दरवाजे होते थे पहले, तो ये पूर्वी दरवाजा है। और ये जितने एरिया में, इतने एरिया में वो महल बुद्ध का, महाराजा शुद्धोधन का था। और महल पहले आज से 25,000 वर्ष पहले की बात है, तो वो टिकेगा था नहीं, टिकने वाला तो है नहीं। और वैसे ही पुष्यमित्र सुंग इतना क्रूरी राजा कि सब तहस नहस करा दिया जितनी दूरी पे था। यहाँ तक कि बौद्ध गया हो, चाहे नालंदा हो, राजगीर हो, सारी जगहों पे बुद्ध स्थलों को तोड़वा दिया था। यहाँ पे भी आके तोड़वाया उसने। उस समय साथ में ही था, वो अलग नहीं था देश। अब वो शाक्यों मतलब और कोलियों का ऐसा वंश चला करता था। तो कोलियों का जो वंश है आपका उधर ही पड़ेगा, जो भैरावा है, जो देवदा है, जो ननिहाल है, जहाँ हम लोग आज जाएंगे। और रोहिणी नदी बगल से बात हाँ, और रोहिणी दूसरी नदी का नाम पता नहीं है। शुद्धोधन का ये दीवार है, बाहरी दीवारें हैं ये, और उतना मोटा है पूरा। और ये जो है ये मेन गेट है, पूर्वी गेट, पूर्व दिशा में ये पूर्वी गेट है। और बुद्ध अपने घर से परित्याग जब करते हैं 29 वर्ष की उम्र में, इसी रास्ते से सीधे जाते हैं जंगल में। चाहे जहाँ जाते फिर तो निकल ही जाते हैं। तो वहाँ पर वो कंथक, बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था ना, सिद्धार्थ के घोड़े का, वो वहाँ पर स्थल बताया जाता है, जो झाड़ी है उधर पीछे। चला तो झड़िया में देखें। इनके साथ आते हैं, इनके साथ आते हैं।